अस्सलामुअलैकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.12 को। ठीक है, जिसमें कहा गया है यूज़ द रिजल्ट ऑफ एग्जांपल 5.6 टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल दिया गया है। ठीक है, उस स्फेरिकल शेल में हमने खुद से सपोज करना है, दिया नहीं गया। और वहाँ पे उस स्फेरिकल शेल की वजह से उसके सेंटर पे हमने क्या है, फील्ड फाइंड आउट करना है ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, उसका रेडियस आर है, उसका टोटल चार्ज क्यू है, स्पिनिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हमने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब हम इसके लिए एग्जांपल 6 को देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या था। ये देखें, एग्जांपल 6 में हमें था फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अ डिस्टेंस g above the center of a circular loop of radius r which carries a steady current I। ठीक है, उसकी वजह से हमने क्या है फाइंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। अब इसी का हमने क्या है रिजल्ट यूज करना है, जो कि है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्केयर ओवर 2 इंटू आर स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर 3/2। अब हम ये देखें, ये मैंने उसका एक सफेरिकल शेल लिया है। ठीक है, अब सफेरिकल शेल लिया है। अब सफेरिकल शेल ये मैंने देखें, वहां पे हमारे पास क्या था, एक यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, यहाँ पे एक थी लूप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम में एक सफेरिकल शेल है। तो शेल में इस तरह की कई लूप्स बनेंगी, तो ये मैंने एक लूप को यहाँ पे क्या है शो कर दिया है। और उसका सेंटर से क्या है डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है उसका रेडियस। ठीक है, ये देखें उसके सेंटर से रेडियस आर है, जैसा कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है। और वो वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या है रोटेट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जी एक्सिस के साथ वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। अब हमने वही एग्जांपल 5 वाला रिजल्ट यहाँ पे क्या है लिख देना है, क्योंकि हमें कहा गया प्रॉब्लम में वही रिजल्ट यूज करें। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्केयर ओवर 2 आर स्केयर प्लस जी स्केयर। अब हमने ये यूज करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स में तो चेंज आएगी ना। ठीक है, अब पैरामीटर्स में हमारे पास जो चेंज आएगी वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट तक जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास और कॉज ऑफ थीटा, लेकिन एग्जांपल में हमारे पास क्या है वो था जी। ठीक है, ये देखें सेंटर से इस पॉइंट तक जिस पे हमने ये फाइंड करनी है फील्ड, उस पॉइंट पे हमारे पास क्या है डिस्टेंस जी था, तो हमने जी स्क्वायर लिखा था। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये देखें उस रेडियस आर है, तो उसके कंपोनेंट मैंने लिख दिए, एक आर साइन थीटा है और एक आर कॉज ऑफ थीटा है। तो z इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस फिगर के साथ मैच करेंगे। और ये जो आर वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास किस की प्लेस पे था, ये हमारे पास है उस रेडियस की प्लेस पे। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये आर साइन ऑफ थीटा। आर साइन ऑफ थीटा यहाँ पे किस चीज़ के इक्वल है, आर। ये देखें एग्जांपल में जो 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 डायरेक्शन आर को शो कर रही है इस सफेरिकल शेल में, वो आर साइन ऑफ थीटा है। तो r इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा एंड z इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा। हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे हमने इनको लिया है। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम म्यू नॉट इज इक्वल टू डी आई। ठीक है, अब हमने क्या है, ये एक छोटी सी लूप, ठीक है, एक सफेरिकल शेल है उसके अंदर मैंने एक लूप कंसीडर की है, उस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, जिसको मैंने डी बी नेम दे दिया। तो उसमें से करंट क्या है, डी आई फ्लो करेगा, तो वो बन जाएगा म्यू नॉट डी आई ओवर 2। यहाँ पे आर था, आर इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा पुट कर दिया है यहाँ पे, एंड जी इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास बन गया है म्यू नॉट डी आई क्रॉस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2 इंटू आर स्केयर इंटू साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, ये 1 बन जाएगा। तो ये आर स्केयर की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 के साथ पावर 2 कैंसिल है, तो ये आर क्यूब बन जाएगा, ऊपर आर स्केयर मौजूद है। तो आर स्केयर क्या है, नीचे पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर पावर ये पावर 2 है,
नीचे आकर -2 हो जाएगी, 3 -2, तो ये बटे में r बच जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डी आई साइन स्केयर थीटा ओवर 2r आ जाएगा। ठीक है, ये साइन स्केयर कैसे आया है, जब हमने यहाँ पे r स्केयर था तो r इज इक्वल टू r साइन थीटा पुट किया है, तो r स्केयर साइन स्केयर थीटा आया है। while we know that for shell there will be surface charge। ठीक है, अब जो शेल होता है, ठीक है, वो अंदर से खोखला होता है, तो उस पे जो चार्ज होता है वो सिर्फ उसकी सरफेस पे होता है। ठीक है, तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है k इज इक्वल टू डी आई ओवर डी एल, तो वहां से हमने चार्ज डी आई निकाल लिया है। ठीक है, तो चार्ज डी आई इज इक्वल टू के डी एल। अब हमें पता है कि जो एक आर्क, ठीक है, आर्क की वजह से हमारे पास जो s इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। इन दिस केस डी एल है हमारे पास। ठीक है, हमने जो इन्फिनाइटेसिमल एरिया लिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने ये देखें, मैंने उसको क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये देखें, तो ये मैंने क्या है डी एल लिया है। तो ये यहाँ पे एक इसको अगर यहाँ पे सेंटर के साथ इसको मिला दें और इसके दो पॉइंट्स को मिला दें, तो डी एल इज इक्वल टू कैपिटल आर डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे डी एल की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ये देखें डी एल इज इक्वल टू कैपिटल आर डी थीटा, तो डी आई इज इक्वल टू के आर डी ऑफ थीटा। वाइल वी आल्सो नो, ये हमने प्रॉब्लम 5 या 6 में जैसा कि हमने फाइंड किया था, के इज इक्वल टू सिग्मा वी होता है, तो ये वाली वैल्यू के की यहाँ पे पुट कर देनी है। वाइल सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्केयर। ठीक है, ड्यू टू उसका चार्ज कैपिटल क्यू है, और वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और हमें पता है कि एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन क्या है, वो है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जो कि हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा के। तो हम k की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा। अब k की वैल्यू यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू के आर डी ऑफ थीटा इसमें पुट कर देनी है, तो डी आई की वैल्यू बन जाएगी q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर क्रॉस ज़रब ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा ज़रब आर डी थीटा। अब बटे में आर स्केयर है और यहाँ पे दो आर मौजूद हैं, तो ये आर स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी आई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई ओमेगा साइन थीटा डी थीटा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब मैंने इक्वेशन 1 किसको नेम दिया था, डी बी। ठीक है, ये हमने एक स्फेरिकल लूप की वजह से जो फील्ड फाइंड आउट किया था वो था क्या है, डी बी। अब यहाँ से डी आई की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, वो वाली है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा म्यू नॉट साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2r। और अब ये डी आई की वैल्यू पुट की है क्यू ओमेगा ओवर 4 पाई साइन क्यूब ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू हम पुट करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास कोई टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट तो या कटती तो नहीं है। अगर नहीं कटती तो बस उनको हमने क्या है मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा साइन स्क्वायर और साइन ऑफ थीटा, ये साइन क्यूब बन जाएगा डी थीटा, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, जी कैप डायरेक्शन में है, इंटू 8 पाई आर। ठीक है, ये 4 पाई ज़रब 2r 8 पाई आर बन जाएगा। अब हमने ये एक स्फेरिकल लूप की वजह से था, इसमें कितनी बहुत सारी, ठीक है, लूप्स हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेल में, तो हम दोनों साइड पे क्या है इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल फील्ड, उसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट क्यू ओमेगा ओवर 8 पाई आर। ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और साइन क्यूब थीटा डी थीटा पे हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन एवेलुएट होगी। अब इसकी लिमिट हमने 0 से पाई ली है। ठीक है, तो ये हमने 0 से पाई क्यों ली है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है स्फेरिकल शेल है, अगर हम यहाँ से, ठीक है, ये एक लूप है, ठीक है, ये एक लूप है, ये कि ये जो बनी हुई है, ठीक है, एक लूप इसी तरह ये जब आते जाएंगे तो ये मूव करते करते हम इसकी एक साइड कवर करेंगे,
तो लूप क्या है, दोनों साइड पे होती है, इस साइड पे भी है, इसकी परली साइड पे भी सफ़ेयर की होगी। तो हम जब टोटल दिस पाई एंगल कवर करेंगे तो इन लूप्स की वजह से 2 पाई एंगल कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इस सफेरिकल शेल है तो इसके चारों तरफ होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जब पाई एंगल कवर करेंगे तो लूप की वजह से टोटल 2 पाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से पाई तक। अब साइन क्यूब ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन 0 से पाई हमारे पास है 4/3 इंटू जी यूनिट वेक्टर। अब ये भी मैंने अभी फाइंड की है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आई है 4/3। तो ये बन गया b इक्वल टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा ओवर 8 πr, और अब 4/3 इंटू जी कैप। अब 4 वाला इस 8 पे कितना है, 2 बार गया तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और 2 जार 3 6, ये जवाब आ जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा ओवर 6 πr इंटू जी कैप डायरेक्शन। अब हमने ये इंटीग्रल हमने कैसे सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 4/3 कैसे आई है ये भी देख लेते हैं। तो हम ये है साइन क्यूब ऑफ थीटा डी थीटा 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है। अब हम साइन क्यूब ऑफ थीटा को साइन स्क्वायर थीटा और साइन ऑफ थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये u इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है, ये जो कॉस ऑफ थीटा है ये इक्वल टू u है। तो यहाँ से डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा आ जाएगा, लेकिन हमने क्या है डी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की जगह हमने क्या है u पुट कर देना है, और डी थीटा की जगह माइनस डी यू ओवर साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे। ये जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा ज़रा माइनस डी यू ओवर साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा के साथ साइन ऑफ थीटा कैंसल, और इंटीग्रेशन बच जाएगी 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू, ठीक है। अब इस माइनस को मैंने क्या है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन गया यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेनी है। u इज इक्वल टू हमारे पास था कॉज ऑफ थीटा, और जब हमारे पास कॉज ऑफ थीटा था तो लिमिट 0 से पाई तक थी। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, जब थीटा 0 था, ठीक है, कॉज ऑफ 0, तो u की वैल्यू क्या है 1 आएगी। जब थीटा हमारे पास पाई होगा तो कॉज ऑफ पाई u क्या है -1 की इक्वल आएगा। तो लिमिट्स हमारे पास -1 से -1 तक हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिमिट्स लिख दी हैं 1 से -1। अब इन लिमिट्स को क्या है पुट कर देना है -1 से 1 तक, 1 से -1 तक। तो यहाँ पहले सबसे पहले हमने क्या है -1 पुट किया है अपर लिमिट, -1 क्यूब माइनस इन 3 इंटू -1 ओवर 3 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर 3 -3 ओवर 3। अब ये -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, माइनस माइनस +3/3, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है, माइनस। अब ये क्या किया है मैंने, -1 -3 क्या है -2 आ जाएगा, माइनस माइनस +2/3 आ जाएगा। अब 2/3 +2/3 हमारे पास क्या बन जाएगा 4/3। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर 4/3 आया, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। हमने ये एग्जाम्पल 5.6 को यूज़ करते हुए इसका आंसर निकाला है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि वीडियो आपको समझ आई है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।